अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में बने गेस्ट हाउस में जहां वो रहते थे वहीं उनका शव मिला। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से 7-8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी और 2 अन्य आद्या तिवारी व संदीप तिवारी पर आरोप लगाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड पुलिस की मदद से यूपी पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने रात 10:30 बजे पकड़ा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने महंत की संदिग्ध मौत को हत्या बताया। हरिद्वार से गिरफ्तारी के बाद बोले, साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी व संदीप तिवारी की भी जिक्र। आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को पुलिस ने पकड़ा। आद्या तिवारी लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक उन्हें आश्रम से शिष्यों ने कथित आत्महत्या की जानकारी दी थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि शव पंखे से लटका है और दरवाजा अंदर से बंद है। पुलिस के मुताबिक आश्रम से मिली सूचना के बाद जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तब तक शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर महंत के शव को पंखे से उतार लिया था। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अभी आश्रम में ही रखा गया है और आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फोरेंसिक टीम मौके का मुआयना कर रही है। आनंद गिरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या संपत्ति को लेकर की गई है। कुछ लोगों की नजर उनकी संपत्ति पर थी। चूंकि मैं उनका उत्तराधिकारी था इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि वो आनंद गिरी की हरकतों से परेशान थे। बताया जा रहा है 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से अभद्रता करने के आरोप में आनंद गिरी गिरफ्तार हुए थे। इस घटना के बाद महंत नरेंद्र गिरी काफी आहत थे। आनंद गिरी के कुछ पुराने फोटो भी सामने आए हैं जिनमें वो विदेश में मौज मस्ती करता भी नजर आ रहा है। महंगी गाड़ियों क्रूज की सवारी करते भी दिखे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं। योगी ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है। दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। पीएम मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान को अत्यंत दुखद बताया है। पीएम ने कहा, महंत जी ने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन को सबके लिए अपूरणीय क्षति बताया। आम आदमी पार्टी ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार में न आम इंसान सुरक्षित है न साधु संत। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को रामविलास वेदांती ने षड्यंत्र बताते हुए कहा कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट कभी किसी ने सुना नहीं होगा। ये सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आइए अब पंजाब से जुड़ी हुई राजनीति की खबर आपको बताते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब के सीएम का पदभार संभालने के साथ ही एक्शन में रणजीत सिंह चन्नी सभी सरकारी कर्मचारियों को आज से सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का आदेश जारी किया। हफ्ते में 2 बार होगा औचक निरीक्षण। पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेते ही रणजीत सिंह चन्नी का पंजाब के किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने एक आम आदमी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक आम आदमी को सीएम बना दिया। सीएम चन्नी ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताते हुए कहा, राहुल की सोच गरीबों के साथ है। सीएम चन्नी के एक्शन में आने से सिद्धू हुए गदगद। कहा, बहुत खुशी का दिन है क्योंकि चन्नी भाई एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। हम सभी 18 वादे पूरे करेंगे। रेत के दाम 4 गुना कम हो जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अकाली दल और बीएसपी को दी चुनौती। कहा, दोनों पार्टियों से अपील है कि पंजाब में सरकार बनने पर दलित सीएम देने का ऐलान करें।
पंजाब में अनुसूचित जाति का सीएम बनाए जाने पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये उनका अपमान है। 3 महीने के लिए सीएम बनाकर हटाने का मतलब उन पर कांग्रेस को एतबार नहीं है। पंजाब की नई सरकार में कांग्रेस ने बनाए 2 डिप्टी सीएम, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को मिली डिप्टी सीएम की कमान। सिद्धू को कांग्रेस का चुनावी चेहरा वाले हरीश रावत के बयान पर भड़के सुनील जाखड़, कहा नए मुख्यमंत्री के अधिकार को कम करने की कोशिश। पार्टी ने कहा सिद्धू और चन्नी दोनों चुनाव के चेहरे होंगे। एमपी के कॉलेजेस में रामायण की पढ़ाई के फैसले के बाद अब बिहार के स्कूलों में भी इसकी मांग शुरू हो गई है। बीजेपी की इस मांग पर एनडीए में तकरार शुरू हो गई। जेडीयू ने कहा इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए बाहुबली प्रत्याशी शेख अब्रे आलम जेल से हथकड़ियों के साथ नामांकन कराने के लिए हसनपुरा ब्लॉक पहुंचे। अब्रे आलम 2019 में पियाउर में हुए एक हत्या के केस में गिरफ्तार हुए थे और तब से वो जेल में ही बंद थे। स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हम सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए संविधान के दायरे में रहकर उचित कदम उठाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की एक टीम की फ्लैग इन सेरेमनी में हिस्सा लेने पहुंचे और ये टीम हाल ही में माउंट कू पहाड़ी पर चढ़ने के एक अभियान में हिस्सा लेकर वापस लौटी है। देश में एक दिन में कोरोना के 30,256 नए केस सामने आए। 295 संक्रमित लोगों की मौत, 43,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 80 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। एमपी के विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नाले के ऊपर कचरे में घंटों पड़ी रही कोरोना वैक्सीन की 200 डोज। यूपी के फिरोजाबाद में एक परिवार के भाई बहन की 21 दिन के अंदर डेंगू बुखार ने ली जान। तीसरी बच्ची को डर की वजह से परिवार वालों ने भेजा शहर से बाहर। शामली के कांधला में बूढ़े और बच्चे डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मरीजों में डेंगू के अलावा निमोनिया, टाइफाइड और मलेरिया के भी केसेस आ रहे हैं। यूपी की मथुरा में डेंगू के महामारी के तौर पर फैलने के बाद फराहा ब्लॉक के कोह गांव में बहुत से परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और मैनपुरी जिलों में ज्यादातर मामले डेंगू के ही हैं। कुछ वायरल फीवर के भी हैं। 1 हफ्ते या फिर अधिकतम 15 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। यूपी के अलावा बिहार में भी वायरल बुखार, सर्दी, खांसी का अब भी जारी है असर। पटना मेडिकल कॉलेज में 84 में से 74 बेड्स पर बच्चे भर्ती। पिछले 24 घंटे में एक बच्चे की भी हुई मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बच्चों में वायरल फीवर के केस आने अब भी जारी है। जिले में एक दिन में 41 बच्चे भर्ती हुए, जबकि 100 से ऊपर बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा के पानीपत में कोरोना के बाद डेंगू ने बरपाया कहर। पानीपत के विजयनगर में 2 सगे भाइयों की 1 हफ्ते के अंदर डेंगू से मौत, परिवार वालों का बुरा हाल। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। एमपी के रतलाम में जारी बारिश के बाद बर्बादी का कहर। तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भरा, घरों की छत पर रहने को मजबूर हुए लोग। रतलाम में लगातार जारी बारिश की वजह से अस्पताल में 5 फीट तक पानी भरा। अस्पताल के बाहर भरे गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर है लोग। रतलाम में बारिश का कहर न झेल पाने के कारण एक कच्चे घर की छत भरभरा कर ढह गई। बारिश की वजह से शोरूम का सामान पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। एमपी के डिंडौरी में मूसलाधार बारिश के बाद जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर। लगातार जारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। चरण तीर्थ घाट पर जाने वाला पुल जलमग्न। जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु। चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। मौसम विभाग में चंडीगढ़ में 24 तक बारिश के आसार जताए। शिमला में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 4 मंजिला मकान ढहा। हादसे में घर के अंदर रखी 4000 से ज्यादा
सेब की पेटियां बर्बाद हुई। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को राहत। राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों को जमानत मिली। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। 2 महीने पहले राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रायन थॉर्प के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को बिना बताए राज्य के शहर छोड़ने पर मनाही है। पति राज कुंद्रा को जमानत मिलने के बाद एक्टर शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया पॉजिटिव पोस्ट। इंस्टाग्राम स्टोरी में शिल्पा ने लिखा, बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नियों और बेटियों ने जमानत के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देने से किया था इनकार। गुजरात के कच्छ में 9,000 करोड़ की 3,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त। अफगानिस्तान से आयातित 2 कंटेनरों से बरामद की गई। 2 आरोपी को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 40 लोगों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप। गैंग का एक सदस्य फर्जी आईएएस अफसर बनकर लोगों को ठगता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह की हत्या केस में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी हरमीत सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जम्मू से गिरफ्तार किया था। आपको इस समय की बड़ी खबर दे दें, महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में यूपी पुलिस ने हरिद्वार से उनके शिष्य आनंद गिरी को देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है, जबकि आनंद गिरी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। साथ ही प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। आनंद गिरी का आरोप है कि उनके गुरु की पैसों के लिए हत्या की गई है और साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब हरिद्वार पहुंची थी पुलिस और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ फोन लाइन पर है ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, इस मामले में अभी का ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ताजा अपडेट यही है कि आनंद गिरी को हरिद्वार से लाया जा रहा है, चूंकि लंबा रास्ता है और यूपी पुलिस, सहारनपुर पुलिस पहुंची हुई थी हरिद्वार और उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद लाया गया। पूरा मामला इसलिए उनको गिरफ्तारी की गई क्योंकि पहले जब खबर पता चली ब्रह्मलीन होने की नरेंद्र गिरी जी महाराज की, उस वक्त सिर्फ ये था कि आनंद गिरी कह रहे थे कि वो खुद आएंगे, लेकिन जैसे ही जो सुसाइड नोट की बात सामने आई उसमें आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो हरिद्वार पुलिस समय से पहुंच गई थी कांगड़ी और कांगड़ी में पहले हिरासत में लिया गया और यूपी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि आनंद गिरी यहाँ हैं। उसके बाद सहारनपुर की पुलिस करीब 9:30 बजे के आसपास पहुंच गई थी और पहले पूछताछ की, फिर ऑफिशियली गिरफ्तारी दिखाते हुए उनको लेकर के यूपी लाया जा रहा। तो यहाँ पर लाया जाएगा और जो सुसाइड नोट में नाम लिखा हुआ है, क्या विवाद था, किस तरह से गुरु के साथ उनकी बातचीत हुई थी, फोन रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ पुलिस चेक करेगी और फिलहाल आनंद गिरी को लाया जा रहा है। तो यहाँ आज जो ऑफिशियल पंचनामा होने के बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो भी कराई जाएगी और इस बीच में आनंद गिरी को ला करके पूछताछ भी की जाएगी। जी रणवीर, बहुत अहम हो जाता है, महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान की जब खबर आई उसके बाद एबीपी न्यूज से बात करते हुए आनंद गिरी ने जब एबीपी न्यूज से कल शाम को बात की तो ये कहा कि मैं रास्ते में हूं, मैं निकल चुका हूं, लेकिन उसके बाद काफी देर तक वो वहीं रहे। बाद में यूपी पुलिस ने उनको वहां जाके गिरफ्तार किया। एक बात, और दूसरी तरफ जो यूपी पुलिस की तरफ से बयान दिए जाते रहे, प्रयागराज में कई तरह के बयान आए कि दरवाजा हमारे सामने तोड़ा, पहले कहा गया, फिर कहा गया कि पहले ही से टूटा हुआ था। तो ये तमाम चीजें जो है जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं। देखिए, आनंद गिरी को लेकर के आपको उनकी जो इतिहास है वो देखना होगा। आनंद गिरी आज पहली बार किसी विवाद में नहीं फंसे हैं। इससे पहले भी जब ऑस्ट्रेलिया में वो एक प्रवचन के कार्यक्रम में गए हुए थे, योग गुरु भी हैं, योगा सिखाने के कार्यक्रम में गए थे, तो 2 महिलाओं से अभद्रता को लेकर के उनकी गिरफ्तारी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तारी के बाद वो कुछ महीने जेल रहे थे। हालांकि बाद में कोर्ट से सेटलमेंट हुआ था और उसमें भी बताते हैं कि बड़ी भूमिका नरेंद्र गिरी की थी।
जो सेटलमेंट उन्होंने कराया था। उसके बाद भी यहाँ पे जब कुंभ हुआ था उस वक्त भी बहुत सारी बातें उनको लेकर के चलती थी। और ये जो मामला है ये विवाद प्रॉपर्टी का है और प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के लंबे समय से नरेंद्र गिरी जी से उनका मसला चल रहा था। और उसके बाद फिर अभी जिस तरह से सुसाइड नोट पे नाम आया है उसको लेकर के अब पुलिस पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, पूछताछ में क्या बातें सामने आती हैं इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। रणवीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आज दिन भर आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज का शव कल प्रयागराज में उनके कमरे में फंदे से लटकता मिला। साथ ही पुलिस ने उनके कमरे से 7-8 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिलने का दावा किया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर से अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है, इस रिपोर्ट में पता चलेगा। सब सच जानना चाहते हैं। नेता नगरी से लेकर संत समाज तक, शिष्यों से लेकर जनता तक, हर कोई सच जानना चाहता है। जानना चाहते हैं कि उन महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत कैसे हुई जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। उन महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत अचानक कैसे हो गई जिनके दर पर तमाम सत्ताएं नतमस्तक रहा करती। वो नरेंद्र गिरी महाराज जिनके देख रेख में कुंभ जैसे मेले का संचालन होता था, जो 13 अखाड़ों के सर्वमान्य अध्यक्ष थे। वो महंत नरेंद्र गिरी महाराज जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हर बार प्रयागराज पहुंचने पर जाया करते थे। उनकी मौत अचानक कैसे हो गई? मैं कल सुबह इतनी नॉर्मल परिस्थिति में, जैसे मैं जब भी मतलब हजारों बार मैंने पूज्य महाराज जी के दर्शन किए होंगे, हनुमान जी महाराज के दर्शन किए होंगे, कल सुबह भी मैं जैसे नॉर्मल कोर्स में दर्शन के लिए जाया जाता, मैं नॉर्मल कोर्स में दर्शन के लिए संगम स्नान के बाद गया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद कहीं कुछ दर्शन कराने के लिए ले गए। आज समाचार सुन करके मेरा तो लग रहा है धरती खिसक गई। आत्महत्या कर सकते हैं वो इतने पूज्य संत महात्मा। आज तो नहीं होता, क्योंकि वह इतने साहसी थे और इतने संघर्षशील थे कि ऐसी कोई बात अगर होती थी तो कई बार मुझसे कोई मतलब समस्या किसी प्रकार की आती थी, वो अपनी बात उनकी कोई रहती नहीं थी। किसी शिष्य की, किसी भक्त की बात रहती तो मुझसे कहते थे, जो मेरे स्तर से समाधान हो सकता था मैं उसको समाधान भी करता था। महंत नरेंद्र गिरी जिनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जो कुंभ में स्नान तक कराते थे अखिलेश यादव को, आखिर क्या इतना बड़ा संत अचानक से फांसी लगा सकता है? नरेंद्र गिरी महाराज जिनसे सीएम योगी अक्सर मिलने जाया करते थे, जिनके साथ सीएम योगी भोजन किया करते थे, प्रयागराज के संगम से लेकर देश दुनिया तक जिनकी ख्याति रही, वो अचानक यूं कैसे जान दे सकते? देखिए, जितने भी पवित्र स्थान हैं उनसे अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का बहुत अच्छा संपर्क था। हम ब्रजवासियों के साथ भी उनके बहुत अच्छे संपर्क थे और उनका इस तरह से हमारे बीच में से चले जाना निश्चित रूप से बहुत दुखद है और सब लोग बहुत दुखी भी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ की बहरी जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी श्री चरणों में स्थान दे। कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक नजर आया हमेशा सबको, और अचानक आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और आत्महत्या इस प्रकार की खबर आ रही। इसका सच संत समाज जानना चाहता है, इसका सच पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानना चाहता है, और इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। जिनके दर पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीखे बड़े राष्ट्रीय नेता तक मत्था टेकते रहे हैं, वो अचानक से कैसे घुट-घुट कर जान दे सकते हैं, ये सबको अखर रहा है। ऐसी भी दुर्घटना कभी उनके साथ हो सकती है, कल्पना नहीं किया था कभी उनके साथ ऐसा षड्यंत्र। वो कभी आत्महत्या कर सकते हैं, स्वयं फांसी लगा सकते हैं, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। अरे बहुत बहुत दुखद है, बहुत बड़ी क्षति हुई है संत समाज की, क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और बहुत धाकड़ और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। यह हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ी क्षति हुई है, और ये क्यों हो गया, ऐसा कैसे हुआ, इसका तो जांच का विषय है। संत समाज से लेकर सियासत की दुनिया तक हर कोई सन्न है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है।
शाम के करीब 5 बजे प्रयागराज की बागंबरी गद्दी में एक कमरे में महंत नरेंद्र गिरी महाराज की फांसी पर लटकती हुई लाश मिली। दोपहर 3 बजे वो अपने कमरे में सोने गए थे। 4 बजे शिष्यों ने फोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया। दरवाजा खटखटाया, फिर नहीं खोला तो 5 बजे के करीब दरवाजा तोड़ा गया और लटकती हुई लाश मिली। और सूरज ढलते ढलते जब खबर मीडिया में आई तो हड़कंप मच गया। पहली नजर में तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ और जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पता लगा लाश के साथ सुसाइड नोट भी मिला है। हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे, फैन में रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी। अरे सैयद भाई खराब हो रहा है, मृत्यु हो चुकी थी। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है भाई। उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए। एक जो हमारे प्रयाग की शान पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। और पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम लिखा है कि अपमान सहकर मैं जी नहीं सकता। आनंद गिरी से उनका पहले भी विवाद हो चुका है। पैर पकड़कर माफी भी मांगी थी आनंद गिरी ने, लेकिन पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में उनका नाम है जो उन्हें संदेह के घेरे में ले आता है। लेकिन एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया। देखिए, यही षड्यंत्र है। एक तीर से दो निशाने करने के लिए बहुत चालबाज लोग हैं, साजिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पर, मेरी गुरु भक्ति पर और हमारी न्यायपालिका पर। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें उनकी हत्या कर दी गई और मुझे फंसा करके इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। आनंद गिरी जी, यूपी की पुलिस क्यों आपको फंसाएगी? यूपी की पुलिस का बयान है, आईजी का बयान है, ये कैसे हो सकता है? आईजी स्वयं इसमें संदिग्ध है क्योंकि आईजी लगातार उनके संपर्क में रहते थे। आईजी इस विषय को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध आईजी के थे। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, जांच आप बहुत बड़ा और बहुत ही अजीब सा इल्जाम लगा रहे हैं कि आईजी साहब इन्वॉल्व हैं इस बड़े काम में। क्या बात कर रहे हैं आनंद गिरी जी? आप संत हैं, आप महंत हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे बगैर किसी सबूत के किसी का नाम ले लेंगे, वो भी पुलिस अधिकारी का? आनंद गिरी ने न सिर्फ खुद को निर्दोष बताया बल्कि पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगा दिए। लेकिन एक सच ये भी है कि उनका विवाद तो पहले नरेंद्र गिरी के साथ रहा था। मठ की संपत्ति बेचने से लेकर पहले हुए 2 साधु शिष्यों की मौत पर भी वो नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाते थे। लेकिन वक्त बदल गया। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई और इस बार आरोप उन पर लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आनंद गिरी भले ही आरोपों से इनकार कर रहे हैं और कहते यही है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। नरेंद्र गिरी की मौत के वक्त भी वो प्रयागराज में नहीं हरिद्वार में थे। लेकिन पुलिस का दावा है मौत से पहले नरेंद्र गिरी ने 12 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिखा है। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी नाम लिखा है। और इसके बाद आनंद गिरी को हरिद्वार में ही हिरासत में ले लिया गया है। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सच सभी जानने के लिए आतुर हैं। आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद पुलिस की तरफ से कुछ बयान जारी हो सकता है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी हुई हर अपडेट, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। बिहार में श्री राम की एंट्री राजनीतिक के गलियारे में हो चुकी है और मांग ये उठी है कि स्कूलों की क्लास में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं। महापुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो जानकारी मिलती है उससे चरित्र का निर्माण होता है। केवल छात्रों को नहीं, राजनेताओं को और देश के सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। ये बीजेपी वाले को रामचरितमानस से मतलब नहीं है। एमपी सरकार ने कॉलेजों में रामचरितमानस की एंट्री क्या करवाई, गूंज बिहार तक सुनाई देने लगी। बिहार के बीजेपी नेताओं ने मांग उठाई कि वहां भी पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल किया जाए।
बिहार में ये पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे ये तो शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी को डिसाइड करना है, लेकिन मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है और राजा राम को सर्वोत्तम राजा माना गया, तो उनके चरित्र, उनका जो संपूर्ण चरित्र है वो मर्यादा और आदर्श से भरा हुआ रहा है, उसको पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरे देश में ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम जिससे हम संस्कार पैदा कर सकते हैं, जिससे हम अपने संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकते हैं, जिससे बच्चों में चरित्र निर्माण हो सकता है, जिसमें त्याग और तपस्या का बात छुपा हो, वैसे तमाम कोर्सेज को सिलेबस में लाना चाहिए। बीजेपी की इस मांग पर आरजेडी ने हमला बोला है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करना चाहती है। बीजेपी वाले को रामचरितमानस से मतलब नहीं है, इनको तो राम के नाम पर, रामचरितमानस के नाम पर वोट से मतलब है। तो ये जब जब चुनाव आते हैं, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये राम के नहीं है और न किसी के हैं, ये किसी काम के बीजेपी नहीं है। वहीं जेडीयू का मूड भी बीजेपी से अलग नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस के बारे में फैसला लेने का हक बीएसईबी का काम है। अब बिहार बीजेपी की तरफ से उठ रही ये मांग पूरी होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शशि थरूर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। थरूर अब फिर से चर्चा में है और कारण बना है उनका एक फैसला जो ब्रिटेन सरकार की वैक्सीन पॉलिसी के खिलाफ है। थरूर ने कड़ा रुख अपनाते हुए ब्रिटेन की अपनी यात्रा ही रद्द कर दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यूके की कोविड संबंधी नीति का विरोध करते हुए वहां होने वाले एक कार्यक्रम से नाम वापस ले लिया है। यूके की वैक्सीन पॉलिसी के मुताबिक भारत, रूस, यूएई, टर्की और थाईलैंड जैसे देशों में वैक्सीन का डोज लेने वाले व्यक्ति को यूके पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कोरोना जांच भी करवानी होगी, जबकि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिकी देशों पर ये नियम लागू नहीं होता। थरूर ने इस नियम को अपमानजनक बताते हुए अपने कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट का जवाब देते हुए अपने इस फैसले की जानकारी दी। यही वजह है कि मैंने कैम्ब्रिज यूनियन की तरफ से आयोजित डिबेट कार्यक्रम और यूके में अपनी बुक लॉन्च पर न जाने का फैसला लिया है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके भारतीयों से क्वारंटीन रहने के लिए कहना बेहद अपमानजनक है। इस बारे में ब्रिटेन की सरकार दोबारा विचार कर रही है। बता दें कि थरूर कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और उन्हें अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, जिसे यूके में द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल के नाम से छापा गया है, के विमोचन के लिए जाना था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा जब कार्यकारिणी में बोलने आए तो उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जिस पर बवाल हो गया। बाद में उन्हें इस बात पर सफाई देनी पड़ी। ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಭ್ರಮೆನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಬೇಡ। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ। अब येदियुरप्पा ने बात तो सही की, लेकिन चूंकि बात पीएम मोदी की थी, लिहाजा खबरें ये आई कि बीजेपी आलाकमान येदियुरप्पा के बयान से खफा है। इसके बाद येदियुरप्पा फिर से मीडिया के सामने आए और सफाई पेश की। ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೇವೆ। ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು 140-145 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। येदियुरप्पा लिंगायत समाज से आते हैं और कर्नाटक में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी का मामला शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ, ये मामला जो है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जो सुसाइड नोट का जिक्र हुआ था उसमें आनंद गिरी का भी नाम था। प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाने में आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक अमर गिरी के तहत भी आनंद गिरी के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। आनंद गिरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। प्रयागराज में आनंद गिरी पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। जॉर्जटाउन थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। कल ही आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था।
और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एक केस दर्ज किया गया है। कल जब यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मीडिया से बात की तो जानकारी दी गई कि जो सुसाइड नोट मिला था 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट था, उसमें 2 से 3 नामों का जिक्र था, जिसमें आनंद गिरी का भी नाम था। आनंद गिरी से महंत नरेंद्र गिरी का विवाद पहले से ही चल रहा था। मई में हालांकि सुलह हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अचानक अप्रत्याशित तौर पर महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ, उसके बाद तमाम सवाल, सबकी निगाहें आनंद गिरी पर लग गई। और उसके बाद एबीपी न्यूज से भी बात करते हुए आनंद गिरी ने यह कहा था कि वो हरिद्वार से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, लेकिन वो हरिद्वार से नहीं निकले थे। बाद में यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में बने गेस्ट हाउस में जहां वो रहते थे वहीं उनका शव मिला। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी और 2 अन्य आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर आरोप लगाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड पुलिस की मदद से यूपी पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने रात 10:30 बजे पकड़ा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने महंत की संदिग्ध मौत को हत्या बताया। हरिद्वार से गिरफ्तारी के बाद बोले, साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी व संदीप तिवारी की भी नाम का जिक्र है। आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को पुलिस ने पकड़ा है। आद्या तिवारी लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी है। यूपी पुलिस के मुताबिक उन्हें आश्रम से शिष्यों ने कथित आत्महत्या की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि शव पंखे से लटका है और दरवाजा अंदर से बंद है। पुलिस के मुताबिक आश्रम से मिली सूचना के बाद जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तब तक शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर महंत के शव को पंखे से उतार लिया था। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अभी आश्रम में ही रखा गया है और आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फॉरेंसिक टीम मौके का मुआयना कर रही है। आनंद गिरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या संपत्ति को लेकर की गई है। कुछ लोगों की नजर उनकी संपत्ति पर थी। चूंकि मैं उनका उत्तराधिकारी था इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि वो आनंद गिरी की हरकतों से परेशान थे। बताया जा रहा है कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से अभद्रता करने के आरोप में आनंद गिरी गिरफ्तार हुए थे और इस घटना के बाद महंत नरेंद्र गिरी काफी आहत थे। आनंद गिरी के कुछ पुराने फोटोज भी सामने आए हैं जिनमें वो विदेश में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। महंगी गाड़ियों, क्रूज की सवारी करते हुए भी दिखे थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं। योगी ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पीएम मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान को अत्यंत दुखद बताया है। पीएम ने कहा कि महंत जी ने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन को सबके लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। वर्ष 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले के भव्य आयोजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अहम भूमिका रही थी। मेले के दौरान उन्होंने समय समय पर शासन का मार्गदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस सरकार में न आम इंसान सुरक्षित है न साधु संत। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को रामविलास वेदांती ने षड्यंत्र बताते हुए कहा कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट कभी किसी ने सुना नहीं होगा। ये सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, बिजनौर और संभल जनपदों के दौरे पर रहेंगे। वो सबसे पहले मुरादाबाद जाएंगे, फिर यहाँ के रातोपुरा गांव में जनसभा करेंगे। हालांकि उनके प्रयागराज जाने की भी खबरें हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूपी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस महीने के आखिर में मेरठ का दौरा करेंगी। साथ ही अगले महीने की शुरुआत में वाराणसी के दौरे पर जाएंगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ किसानों से भी संवाद करेंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। प्रतिज्ञा यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 7 अक्टूबर को अयोध्या से होगी और समापन गोरखपुर में 12 अक्टूबर को होगा। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन शरण सिंह का प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आते हैं प्रियंका राहुल। राखी सावंत ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कम कपड़े वाले बयान पर कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल किए बगैर इन नेताओं की दाल गलती नहीं। राखी ने कहा कि भगवान के नाम से ज्यादा ये राखी का नाम जपते रहते हैं। उमा भारती के विवादित बोल सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में उमा ने कहा, चप्पल उठाने वाली होती है ब्यूरोक्रेसी। उमा ने कहा, मुझे इस बात का रंज नहीं कि मेरी भाषा अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा भाव अच्छा था। एमपी के कॉलेजों में रामायण की पढ़ाई के फैसले के बाद अब बिहार के स्कूलों में भी इसकी मांग शुरू हो गई है। बीजेपी की इस मांग पर एनडीए में तकरार शुरू हो गई है। जेडीयू ने कहा, इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए बाहुबली प्रत्याशी शेख अब्रे आलम जेल से रिहा कड़ियों के साथ नामांकन कराने हसनपुरा ब्लॉक पहुंचे। अब्रे आलम 2019 में पियाउर में हुए एक हत्या केस में गिरफ्तार हुए थे और तब से जेल में ही हैं। स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि हम सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर संविधान के दायरे में रहकर उचित कदम उठाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की एक टीम के फ्लैग इन सेरेमनी में हिस्सा लिए। ये टीम हाल ही में माउंट ट्रू पर चढ़ने के एक अभियान में हिस्सा लेकर लौटी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय 5 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कि वो 5 करोड़ लाए कहां से थे। कोयला तस्करी के मामले में ईडी ने टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आज दिल्ली तलब किया। अभिषेक को सुबह 10:30 बजे पेश होने को कहा गया है। पंजाब के सीएम का पदभार संभालने के साथ ही एक्शन में चरणजीत सिंह चन्नी सभी सरकारी कर्मचारियों को आज से सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का आदेश जारी किया। हफ्ते में 2 बार होगा औचक निरीक्षण। पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेते ही चरणजीत सिंह चन्नी का पंजाब के किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने एक आम आदमी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, एक आम आदमी को सीएम बना दिया। सीएम चन्नी ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताते हुए कहा, राहुल की सोच गरीबों के साथ है। सीएम चन्नी के एक्शन में आने से सिद्धू हुए गदगद। कहा, बहुत खुशी का दिन है क्योंकि चन्नी भाई एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। हम सभी 18 वादे पूरे करेंगे। रेत के दाम 4 गुना कम हो जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अकाली दल और बीएसपी को चुनौती दी। कहा, दोनों पार्टियों से अपील है कि पंजाब में सरकार बनने पर दलित सीएम देने का ऐलान करें। पंजाब में अनुसूचित जाति का सीएम बनाए जाने पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये उनका अपमान है। 3 महीने के लिए सीएम बनाकर हटाने का मतलब उन पर कांग्रेस को एतबार नहीं। पंजाब की नई सरकार में कांग्रेस ने बनाए 2 डिप्टी सीएम, सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को मिली डिप्टी सीएम की कमान। सिद्धू को कांग्रेस का चुनावी चेहरा वाले हरीश रावत के बयान पर भड़के सुनील जाखड़। कहा, नए मुख्यमंत्री के अधिकार को कम करने की कोशिश। पार्टी ने कहा, सिद्धू और चन्नी दोनों चुनाव में चेहरा होंगे। और अब कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 30,256 नए केस सामने आए। 295 संक्रमित लोगों की मौत। 43,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 80 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। भारत अगले महीने से कोविड-19 के टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत और अपनी प्रतिबद्धता के लिए टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि अब तक 81 करोड़ से अधिक खुराक देशवासियों को दी जा चुकी है। अंतिम 10 करोड़ खुराक महज 11 दिनों में दी गई। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का टीकाकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हालांकि 81 करोड़ का आंकड़ा देश की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। अभी तक देश में 14% के करीब ही लोगों को कोरोना की दोनों डोज लग पाई है। एमपी के विदिशा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, नाले के ऊपर कचरे में घंटों पड़ी रही कोरोना वैक्सीन की 200 डोज। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के चलते महीनों तक बंद रहने के बाद कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय आज से खुल जाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ाई होगी। अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर का दावा, कोरोना की वैक्सीन 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए सेफ, क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर खुलासा। यूपी के फिरोजाबाद में एक परिवार के भाई बहन की 21 दिन के अंदर डेंगू बुखार ने ली जान। तीसरी बच्ची को डर की वजह से परिवार वालों ने भेजा शहर से बाहर। शामली के कांदला में बूढ़े और बच्चे डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहां के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है। मरीजों में डेंगू के अलावा निमोनिया, टाइफाइड और मलेरिया के भी केस आ रहे हैं। यूपी के मथुरा में डेंगू की महामारी के तौर पर फैलने के बाद फरहा ब्लॉक के कोह गांव में बहुत से परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और मैनपुरी जिलों में ज्यादातर मामले डेंगू के हैं। कुछ वायरल फीवर के भी हैं। एक हफ्ते या अधिकतम 15 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। यूपी के अलावा बिहार में भी वायरल बुखार, सर्दी, खांसी का कहर अब भी जारी है। पटना मेडिकल कॉलेज में 84 में से 74 बेड्स पर बच्चे भर्ती। पिछले 24 घंटे में एक बच्चे की मौत भी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बच्चों में वायरल फीवर के केस अभी भी जारी है आने। जिले में एक दिन में 41 बच्चे भर्ती हुए, जबकि 100 से ऊपर बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचे। हरियाणा के पानीपत में कोरोना के बाद डेंगू ने बरपाया कहर। पानीपत के विजयनगर में 2 सगे भाइयों की एक हफ्ते के अंदर डेंगू से मौत, परिवार वालों का बुरा हाल। और अब बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में जारी बारिश के बाद बर्बादी का कहर। तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भरा, घरों की छत पर रहने को मजबूर लोग। रतलाम में लगातार जारी बारिश की वजह से अस्पताल में 5 फीट तक पानी भरा। अस्पताल के बाहर भरे गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर लोग। रतलाम में बारिश का कहर ना झेल पाने के कारण एक कच्चे घर की छत भरभरा कर ढही। बारिश की वजह से शोरूम का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। एमपी की डिंडोरी में मूसलाधार बारिश के बाद जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर। लगातार जारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। चरण तीर्थ घाट पर जाने वाला पुल जलमग्न। जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जा रहे हैं लोग। चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में 24 तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। शिमला में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 4 मंजिला मकान ढहा। हादसे में घर के अंदर रखी 4000 से ज्यादा सेब की पेटियां बर्बाद। यूपी के आजमगढ़ में बारिश के बाद जलभराव से बढ़ी परेशानी। शमशान घाट पर पानी भरने से सड़क पर दाह संस्कार करने को मजबूरी। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राजकुंद्रा को राहत। राजकुंद्रा और उनके सहयोगी को मिली जमानत। मुंबई की सेशन कोर्ट में 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। 2 महीने पहले राजकुंद्रा को उनके सहयोगी रायन थार्प के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को बिना बताए राज के शहर छोड़ने पर मनाही। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की अब से थोड़ी ही देर में बैठक होगी। बैठक के बाद महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा।
सुबह 11:30 बजे पार्थिव शरीर बागंबरी गद्दी में लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम योगी सुबह 9 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होने वाले हैं। थोड़ी देर में अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की भी बैठक शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में यानी कि 9 बजे प्रयागराज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होने वाले हैं। तो वहीं प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौके से पुलिस को 7 से 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का भी जिक्र होने की खबर है और इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में लिया। अब आपको यूपी पुलिस वापस लखनऊ आ रही है और कौन है आनंद गिरी और विवादों में इनका नाता क्या रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। किसका बड़े बड़े होटल में रहना शौक, विवरण है ताज का। यह रूम में और ये आपका गेट ऑफ इंडिया। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना आदत में शुमार, चार्टर प्लेन में सफर, लंबे लहराते बाल, फ्रेंच कट दाढ़ी, सोशल मीडिया में बने रहने की ललक। भारत में एक त्योहार है। अगर शरीर में ऐसी वेशभूषा न हो तो आप एक बार भूल ही जाएंगे कि ये कोई संत या महंत है। देखने में मासूम से दिखने वाले इस चेहरे, आम से लेकर खास लोगों के बीच मशहूर ये महंत आनंद गिरी फिलहाल मुश्किलों में है। आरोप भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत से तार जुड़ने का, आरोप नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर नाम होने का। कल महंत आनंद गिरी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हरिद्वार से यूपी पुलिस ने महंत आनंद गिरी को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा नहीं है कि आनंद गिरी पहली बार विवादों में आए हैं। विवाद और आनंद गिरी का चोली दामन का साथ है। साल 2019 में आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां 8 मई 2019 को ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से अभद्रता के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना से आनंद गिरी के चरित्र पर सवाल खड़े हो गए थे। बाद में उन्हें महंत नरेंद्र गिरी के दखल और वकीलों की मदद से रिहा कराया गया था। लेकिन इस घटना की वजह से महंत नरेंद्र गिरी और मठ की छवि खराब हो गई थी और कहा जाता है कि महंत नरेंद्र गिरी इस घटना से काफी आहत थे। इस मामले में छूट जाने के बाद आनंद ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर उन्हें छुड़ाने के लिए कई अमीर लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूल करने का आरोप लगाया था। ऑस्ट्रेलिया वाले केस पर आनंद गिरी अभी भी चुप्पी साधते हैं। 2019 में जो केस हुआ था उसके लिए वाला क्या मामला था? आप आना बैठ के बात करेंगे उसके आराम से। अब उस इल्जाम की बात जिसकी जड़ें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई मानी जा रही हैं, वो विवाद जिसने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच दूरियां ला दी थी। इसी साल महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर चोरी का गंभीर आरोप लगाया। आनंद पर आरोप था कि वो संत परंपरा के खिलाफ अपने परिवार से संबंध रखते थे। लेटे हनुमान मंदिर में जो चढ़ाई का पैसा आता है, आनंद वो अपने परिवार पर खर्च करते रहे। इसी आरोप के बाद आनंद को अखाड़े से निकाल दिया गया। ये फोटो वायरल हो गई थी। मामला अक्टूबर 2020 का है। आरोप था कि चार्टर प्लेन में खींची गई इस तस्वीर में रखे इस ग्लास में शराब है। तस्वीर वायरल हुई तो मठ से जुड़े लोगों ने काफी ऐतराज जताया था। इसके बाद आनंद गिरी लोगों के निशाने पर आ गए थे। आनंद गिरी ने सफाई देते हुए कहा था कि इस ग्लास में शराब नहीं बल्कि एप्पल जूस था। सबकी तरह आनंद गिरी ने भी इस वायरल तस्वीर को बदनाम करने की साजिश बताया था। आनंद गिरी लग्जरी लाइफ जीते हुए दिखते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे मोबाइल रखना, कीमती कपड़े पहनना उनका शौक है। महंत आनंद गिरी चमचमाती कारों और बुलेट बाइक का भी शौक रखते हैं। माघ मेला में अक्सर उन्हें बुलेट की सवारी करते हुए देखा जाता था। हाथों में एप्पल कंपनी के 2 मोबाइल होते थे। वो भले पहनते भगवा कपड़ा है, लेकिन उसकी कीमत भी हजारों में होती है।
अब आपको आनंद गिरी की उन तस्वीरों को दिखाते हैं जो आनंद गिरी की अलग दुनिया है। आनंद गिरी खुद को यूं घुमंतु योगी बताते हैं, कभी कनाडा जाते हैं। और हम हैं आज ब्लू माउंटेन के ऊपर। जैसे हम ब्लू माउंटेन हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, वैसे ही ब्लू माउंटेन जो है यहाँ का भी ब्लू माउंटेन माना जाता है। और यहाँ ये इन पेड़ों का जो दृश्य है ना, वो कितना अद्भुत है मैं दिखाता हूँ। ये जो खाली जगह है ये काम आती है बर्फ के अंदर में स्लाइडिंग करने के लिए। कभी ऑस्ट्रेलिया में पूजा करवाते हैं, भारत में एक त्योहार है जिसे हम दिवाली के रूप में जानते हैं। दिवाली जब आती है तो बच्चे जहाँ घरों के सजने पर प्रसन्न होते हैं वहीं कभी विदेशी पर्व हैलोवीन और दिवाली होली में अंतर समझाते हैं। माहौल बनता है, बच्चे उसके पटाखे खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं। इसे कद्दू कहते हैं। इस कद्दू के साथ एक त्योहार का बड़ा सुंदर नाता है, उसको हैलोवीन के रूप में जानते हैं। क्रिसमस से पहले हैलोवीन आता है और हैलोवीन जब आता है तो घरों को ऐसे सजाते हैं कद्दू से और नाना प्रकार की लाइटों से, गुड़ियों से। That's why we are like a decorate house, like a hunting place. अंग्रेजी में लोगों के इंटरव्यू लेकर अपनी फेसबुक में पोस्ट करते हैं। Excellent. Thank you so much. What's your name? Sarah. Sarah. Thank you, Sarah. जर्मनी से चलने के बाद हम पूरा ऑस्ट्रिया क्रॉस किया बाय रोड और ऑस्ट्रिया के बाद में अभी जस्ट हमने एंटर किया है इटली। इस महंत की कार्यशैली पर, रहन सहन पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इस बार मामला बेहद गंभीर है। महाराज जी कुछ तो बोलो। मामला काफी पेचीदा है। प्रयागराज के उसी बागंबरी मठ से हमारे साथ रणवीर जुड़ गए हैं, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है। उन्हीं के पास सीधे चलते हैं, वहां पर इस वक्त क्या हालात है रणवीर? जी देखिए, मैं बागंबरी मठ में मौजूद हूँ और यहीं पे जो पार्थिव शरीर है नरेंद्र गिरी जी महाराज का वो रखा हुआ है। बिल्कुल सामने ये जो एक पहाड़ नुमा शेप बना हुआ है, उसके पीछे जो कमरा था वहीं पर नरेंद्र गिरी जी बैठते थे और वहीं पर जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। और इस वक्त आप देखिए कि तमाम सारे यहाँ पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि आज पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो भी कराई जानी है। और उसके बाद से मुख्यमंत्री के आगमन के बाद करीब 11 बजे के आसपास एक जगह तैयार की गई है सामने की तरफ, जहां आप देखिए एक एम्बुलेंस भी खड़ी है। उसी के पास में जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा, ताकि जो भक्त हैं वो यहां आ सकें, अपने गुरु का अंतिम दर्शन कर सकें। और इस बीच में जो आनंद गिरी हैं उनको लाया जा रहा है प्रयागराज, उनसे भी पूछताछ होगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो बागंबरी मठ है यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। फिलहाल सुबह सुबह पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, कुछ भक्त भी आए हैं और साथ ही मीडिया का बड़ा जमावड़ा है, क्योंकि एक बहुत ऐसा सस्पेक्ट केस है जिसमें हत्या है कि आत्महत्या, इसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। तो करीब 9:30 से 10 के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री दर्शन करके जब यहाँ से निकलेंगे तो 11 बजे के आसपास इसी जगह पे जो आम श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो नरेंद्र गिरी जी महाराज का दर्शन कर सकेंगे। और बाकी जो पुलिस की प्रक्रिया है वो भी दिन में होनी है। तो फिलहाल सुबह सुबह की ये तैयारी प्रतिमा जी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। प्रयागराज के बागंबरी मठ में बने गेस्ट हाउस में जहां वो रहते थे वहीं उनका शव मिला। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी के कमरे में 7-8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी और 2 अन्य आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर आरोप लगाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में यूपी पुलिस ने नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। आनंद गिरी के खिलाफ इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन थाने में उकसाने का केस दर्ज किया गया है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी जिक्र है। आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को पुलिस ने पकड़ा। आद्या तिवारी लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को अभी आश्रम में ही रखा गया है और आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फोरेंसिक टीम मौके का मुआयना कर रही है। आनंद गिरी का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या संपत्ति को लेकर की गई है। कुछ लोगों की नजर उनकी संपत्ति पर थी। चूंकि मैं उनका उत्तराधिकारी था, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे।
सुसाइड नोट पे महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि वो आनंद गिरी की हरकतों से परेशान थे। बताया जा रहा है कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से अभद्रता करने के आरोप में आनंद गिरी गिरफ्तार हुए थे। इस घटना के बाद महंत नरेंद्र गिरी काफी आहत थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच सकते हैं। योगी ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पीएम मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी के देहावसान को अत्यंत दुखद बताया है। पीएम ने कहा, महंत जी ने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन को सबके लिए अपूर्णीय क्षति बताया। आम आदमी पार्टी ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस सरकार में न आम इंसान सुरक्षित है न साधु संत। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक दायर याचिका कर केस की सीबीआई जांच की मांग की गई। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को रामविलास वेदांती ने षड्यंत्र बताते हुए कहा है कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट कभी किसी ने सुना नहीं होगा। ये सुसाइड नोट किसी और ने लिखा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी की बड़ी खबरें देख लेते हैं। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, बिजनौर और संभल जनपदों के दौरे पर रहेंगे। वो सबसे पहले मुरादाबाद जाएंगे, फिर यहां के रातोपुरा गांव में जनसभा करेंगे। हालांकि उनके प्रयागराज जाने की भी खबरें हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूपी चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस महीने के आखिर में मेरठ का दौरा करेंगी। साथ ही अगले महीने की शुरुआत में वाराणसी के दौरे पर जाएंगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ किसानों से भी संवाद करेंगी। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का प्रियंका और राहुल गांधी पर निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आते हैं प्रियंका राहुल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। प्रतिज्ञा यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 7 अक्टूबर को अयोध्या से होगी और समापन गोरखपुर में 12 अक्टूबर को होगा। राखी सावंत ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के कम कपड़े वाले बयान पर कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल किए बगैर इन नेताओं की दाल नहीं गलती। राखी ने कहा कि भगवान के नाम से ज्यादा ये राखी का नाम जपते रहते हैं। उमा भारती के विवादित बोल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उमा ने कहा, चप्पल उठाने वाली होती है ब्यूरोक्रेसी। उमा ने कहा, मुझे इस बात का रंज है कि मेरी भाषा अच्छी नहीं थी लेकिन मेरा भाव अच्छा था। यूपी के आजमगढ़ में बारिश के बाद जलभराव से बड़ी परेशानी। शमशान घाट पर पानी भरने से सड़क पर दाह संस्कार करने की मजबूरी। यूपी के फिरोजाबाद में एक परिवार के भाई बहन की 21 दिन के अंदर डेंगू बुखार ने ली जान। तीसरी बच्ची को डर की वजह से परिवार वालों ने भेजा शहर से बाहर। शामली के कांदला में बूढ़े और बच्चे डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। यहां के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग रही है। मरीजों में डेंगू के अलावा निमोनिया, टाइफाइड और मलेरिया के भी केस आ रहे हैं। यूपी के मथुरा में डेंगू के महामारी के तौर पर फैलने के बाद फरहा ब्लॉक के कोह गांव में बहुत से परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और मैनपुरी जिलों में ज्यादातर मामले डेंगू के हैं। कुछ वायरल फीवर के भी हैं। एक हफ्ते या अधिकतम 15 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। तो यूपी ही नहीं, बिहार में भी डेंगू और वायरल फीवर का कहर जारी है। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के अलावा बिहार में भी वायरल बुखार, सर्दी, खांसी का भी जारी है असर। पटना मेडिकल कॉलेज में 84 में से 74 बेड्स पर बच्चे भर्ती। पिछले 24 घंटे में एक बच्चे की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बच्चों में वायरल फीवर के केस आने अभी भी जारी है। जिले में एक दिन में 41 बच्चे भर्ती हुए, जबकि 100 से ऊपर बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं।
हरियाणा के पानीपत में कोरोना के बाद डेंगू ने बरपाया कहर। पानीपत के विजयनगर में 2 सगे भाइयों की एक हफ्ते के अंदर डेंगू से मौत, परिवार वालों का बुरा हाल। एमपी के कॉलेजेस में रामायण की पढ़ाई के फैसले के बाद अब बिहार के स्कूलों में भी इसकी मांग शुरू हो गई है। बीजेपी की इसी मांग पर एनडीए में तकरार शुरू हो गई। जेडीयू ने इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करने की बात कही है। बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए बाहुबली प्रत्याशी शेख अब्रे आलम जेल से हथकड़ियों के साथ नामांकन कराने के लिए हसनपुरा ब्लॉक पहुंचे। अब्रे आलम 2019 में पियाउर में हुए एक हत्या के केस में गिरफ्तार हुए थे और तब से जेल में है। स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि हम सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दे पर संविधान के दायरे में रहकर उचित कदम उठाते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय 5 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कि वो 5 करोड़ लाए कहां से थे। बिहार के हाजीपुर में जेडीयू नेता की क्लिनिक में बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। 4 महीने पहले जेडीयू नेता के अस्पताल में आरोपी के पिता की कोरोना से हुई थी मौत। बड़ी खबरों के बाद और यूपी की खबरों के बाद आपने देखी बिहार की खबरें। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब, जहां नए सीएम एक्शन में आ गए। पंजाब के सीएम का पदभार संभालने के साथ ही एक्शन में चरणजीत सिंह चन्नी। सभी सरकारी कर्मचारियों को आज से सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का आदेश जारी किया। हफ्ते में 2 बार होगा औचक निरीक्षण। पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ लेते ही चरणजीत सिंह चन्नी का पंजाब के किसानों के लिए बड़ा ऐलान। बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने एक आम आदमी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, एक आम आदमी को सीएम बना दिया। सीएम चन्नी ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताते हुए कहा, राहुल की सोच गरीबों के साथ है। सीएम चन्नी के एक्शन में आने से सिद्धू हुए गदगद। कहा, बहुत खुशी का दिन है क्योंकि चन्नी भाई एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। हम सभी 18 वादे पूरे करेंगे। रेत के दाम 4 गुना कम हो जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अकाली दल और बीएसपी को चुनौती दी। कहा, दोनों पार्टियों से अपील है कि पंजाब में सरकार बनने पे दलित सीएम देने का ऐलान करें। पंजाब में अनुसूचित जाति का सीएम बनाए जाने पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये उनका अपमान है। 3 महीने के लिए सीएम बनाकर हटाने का मतलब उन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं। पंजाब की नई सरकार में कांग्रेस से बनाए 2 डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को मिला डिप्टी सीएम की कमान। सिद्धू को कांग्रेस का चुनावी चेहरा वाले हरीश रावत के बयान पर भड़के सुनील जाखड़। कहा, नए मुख्यमंत्री के अधिकार को कम करने की कोशिश। पार्टी ने कहा, सिद्धू और चन्नी दोनों चुनाव में चेहरा होंगे। चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार जताए हैं। शिमला में पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से 4 मंजिला मकान ढहा। हादसे में घर के अंदर रखी 4000 से ज्यादा सेब की पेटियां बर्बाद हुई। और अब गोवा और महाराष्ट्र की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा को राहत। राज कुंद्रा और उनके सहयोगी को मिली जमानत। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। दो महीने पहले राज कुंद्रा को उनके सहयोगी रायन थॉर्प के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को बिना बताए राज के शहर छोड़ने पर मनाही। पति राज कुंद्रा को जमानत मिलने के बाद एक्टर शिल्पा शेट्टी ने किया पॉजिटिव पोस्ट। इंस्टाग्राम स्टोरी में शिल्पा ने लिखा, बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और बेटियों ने जमानत के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देने से किया था इनकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 11 बजे गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी।
गोवा में कोरोना मामलों की कमी की वजह से कोविड प्रतिबंधों में ढील। टूरिस्ट सीजन को देखते हुए खुले कैसीनो। 50% क्षमता के साथ वाटर पार्क, रिवर क्रूज और सिनेमा हॉल खुले। और अब बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करते हैं। पहले चलते हैं मध्य प्रदेश, जो बारिश से बेहाल है। एमपी के रतलाम में जारी बारिश के बाद बर्बादी का कहर। तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भरा। घरों की छत पर रहने को मजबूर लोग। रतलाम में लगातार जारी बारिश की वजह से अस्पताल में 5 फीट तक पानी भरा। अस्पताल के बाहर भरे गंदे पानी के बीच से गुजरने को है मजबूर लोग। रतलाम में बारिश का कहर ना झेल पाने के कारण एक कच्चे घर की छत भरभरा कर ढही। बारिश की वजह से शोरूम का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। एमपी के डिंडोरी में मूसलाधार बारिश के बाद जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर। लगातार जारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। चरण तीर्थ घाट पर जाने वाला पुल जलमग्न। जान जोखिम में डालकर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु। एमपी के शहडोल में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। एएसआई पर चाकू से हमला। पुलिस टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 76वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। पूरी दुनिया में बदलते समीकरण के बीच सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि बाइडेन क्या कहेंगे। आज से पूरे जोर शोर के साथ शुरू होगी 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। अभी से कुछ घंटों बाद न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर से दुनिया को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। आज से शुरू हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 27 सितंबर तक चलेगी, जिसमें विश्व के कई देश शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस दौरान कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर दुनिया भर के देशों को साथ लाने का एजेंडा रख सकते हैं। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को बहुत ही खास माना जा रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसी महासभा के दौरान क्वाड देशों की मीटिंग भी होनी है, जिसमें पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शुक्रवार को इस मीटिंग में एक दूसरे से रूबरू होंगे। हालांकि इस बैठक को सुपर स्प्रेडर इवेंट बनने से रोकने के लिए कोरोना के चलते इस बार भी इस बैठक में शामिल नेताओं की संख्या कम रखी गई है। महासभा के लिए 100 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स के आने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य हॉल में प्रतिनिधिमंडल 4 सदस्यों तक सीमित रहेगा, जबकि कुछ साइड इवेंट ज्यादातर वर्चुअल ही होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वीडियो लिंक के माध्यम से इस सभा को संबोधित करेंगे। पिछले साल भी कोरोना के कारण महासभा का आयोजन वीडियो लिंक के जरिए किया गया था। अमेरिका की कमान संभालने के बाद बाइडेन का ये पहला हाई प्रोफाइल कार्यक्रम है, तो जाहिर है कि उनकी भरपूर कोशिश रहेगी कि वो यहाँ दुनिया से उस भरोसे की मांग करेंगे जिसके तहत अमेरिका को फिर से वर्ल्ड लीडर के रूप में स्वीकारा जाए। और इस वक्त अब बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। बात उस सबसे बड़े रहस्य की जिसे देश में हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की। आखिर क्या है पूरा सच? रहस्यमयी मौत का राज क्या है? देखिए नमस्ते भारत की स्पेशल रिपोर्ट में। संत सुसाइड, हत्या, रहस्य, षड्यंत्र, शिष्य, सच। सोमवार देर शाम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर के बाद से ही ये वो 7 शब्द हैं जो 8 दिशाओं में गूंज रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में
देर रात तक उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार में यूपी पुलिस ने 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एक गुरु की संदिग्ध मौत के मामले में शिष्य की गिरफ्तारी तक की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह है, जिसके अहम और बड़े हिस्सों पर अब तक पर्दा है। महाराज जी कुछ तो बोलो। प्रयागराज में बाघंबरी गद्दी मठ में सोमवार को महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलने का दावा है। पुलिस का दावा है कि शव के साथ 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी रोजाना 4 से 4:30 के बीच अपने कमरे से निकलते थे, लेकिन सोमवार को ऐसा नहीं हुआ तो शिष्यों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के पहुंचने से पहले मठ के शिष्यों और भक्तों ने दरवाजा तोड़कर महंत नरेंद्र गिरी का शव उतार लिया था। हालांकि पुलिस का दावा है कि कथित सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम साफ तौर पर लिखा है। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम भी बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी की तरफ से भी मठ से जुड़े 2-3 लोगों के नाम उछाल दिए गए। आनंद गिरी पूरे मामले को एक साजिश करार दे रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को अब सुसाइड मानने के पीछे जो दलील दी जा रही है वो ये है कि महंत नरेंद्र गिरी का शव कमरे में लटका मिला। नरेंद्र गिरी का कमरा अंदर से बंद था। शव के पास सुसाइड नोट मिला। मौत, हत्या, साजिश या सुसाइड, सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत की खबर ने संत समाज को झकझोर दिया है। प्रयागराज से अयोध्या और अयोध्या से हरिद्वार तक संत समाज मौत की खबर से स्तब्ध है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। संत समाज को उनके चरित्र से, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से बहुत बड़ी प्रसन्नता थी। वो हमेशा संतों के लिए संघर्ष करते थे। आज अचानक उनके इस समाचार को सुनने के बाद मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि CBCID की जांच कराई जाए। संत समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी जैसी शख्सियत आत्महत्या कर सकती है। हत्या का जो शक जताया जा रहा है उसके पीछे मठ की करोड़ों की संपत्ति वजह बताई जा रही है। हत्या और आत्महत्या के बीच घूम रहे पूरे मामले में पैसे की एंट्री ने और पेचीदा बना दिया है। आज पोस्टमार्टम के बाद अखाड़ा परिषद के नियमानुसार महंत नरेंद्र गिरी के आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन देश के एक बड़े संत की मौत से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रयागराज के जिस बाघंबरी गद्दी मठ में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, वहीं हमारे संवाददाता रणवीर भी मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रणवीर, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अभी एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है और साथ ही इस पूरे मामले में जिस तरीके से अलग अलग बातें कही जा रही है, रहस्य गहराता जा रहा है, तो पुलिस की चुनौतियां भी आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली।
जाहिर तौर पे पुलिस की चुनौतियां कई तरह से बढ़ेंगी। एक तो यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 12 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे और साथ ही कई बड़े साधु संत और मंत्री आएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी मुख्यमंत्री के साथ आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे और यही वजह है कि आप देखिए कि इस पूरे मठ में इस वक्त हर तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। दूसरी चुनौती, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, चूंकि अखाड़ा परिषद जो कि संतों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके अध्यक्ष का इस तरह से उनका निधन होना वो पुलिस के लिए चुनौती है कि वो जो अभी आत्महत्या की बात कर रहे हैं उसको साबित कर पाए। और इस बीच में जिस तरीके से आनंद गिरी का नाम आया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है प्रयागराज में, उनसे पूछताछ करके इस पूरे मामले में किस तरह का विवाद था और किस तरह से किसी की भूमिका हो सकती है, इन सब की जांच करना, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। और इसी वजह से आज का दिन तो कम से कम पुलिस के लिए चुनौती का है ही है, लेकिन इसके बाद भी जो पड़ताल होगी, जो जाँच होगी, वो भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। और फिलहाल यहाँ इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री समेत जो बाकी लोग आने हैं उन सभी लोगों का, और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। और साथ ही प्रयागराज पुलिस इंतज़ार कर रही है आनंद गिरी का, जिनको थोड़ी देर बाद यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद पूछताछ होगी और जिस तरीके से उनका नाम आया है, क्या विवाद था, किस तरह की भूमिका थी, क्या किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है या सिर्फ ये मानसिक तौर पे परेशान होने की वजह से आत्महत्या है, ये सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी पुलिस को जाँच करनी है। तो ये सारा कुछ प्रयागराज पुलिस फिलहाल कर रही है और 12 बजे अखिलेश यादव समेत जो बाकी साधु संत हैं वो भी आएंगे और अभी से ही साधु संतों का आना यहाँ शुरू हो गया है। जी रणधीर, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे दें इसी मामले से जुड़ी हुई कि जांच में जुटी पुलिस ने श्रीमठ बागंबरी गद्दी के मुख्य गेट और भीतर लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है। साथ ही शिष्यों से भी पूछताछ शुरू की है। वहां पर जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सबके फुटेज की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। कौन आया, कौन गया, किस वक्त क्या कुछ हुआ और कैमरे किस तरफ थे, उससे क्या मदद मिल सकती है, इन तमाम एंगल से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। और महंत जी के जितने शिष्य थे उनसे भी अब पूछताछ शुरू हो गई है, उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है पूरी दिनचर्या को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कि क्या कुछ पिछले दिनों में हुआ था, क्या उन्होंने देखा, क्या उन्हें याद है, सारी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस ने शिष्यों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। और उस बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी जी का। आपको बता दें कि अभी अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार कुछ ही देर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे प्रयागराज और करीब 10 बजे के लगभग योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। लगभग 12 बजे के करीब अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आज ही पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद खुलासे होंगे। साथ ही पुलिस की पूछताछ भी लगातार जारी है, उनके शिष्यों से भी पूछताछ हो रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि कल होगा अंतिम संस्कार महंत नरेंद्र गिरी। साथ ही ये भी आपको बता दें कि उनकी गुरु की समाधि के नजदीक ही अंतिम संस्कार किया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी का। कल अंतिम संस्कार होगा, आज अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचेंगे। देखिए, एक बड़े संत की मौत का मामला है, इस पर सियासत भी हो रही है क्योंकि यूपी में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सियासी दलों के बीच एक दूसरे पर हमले भी तेज हो जाते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर भी सूबे की सियासत गरमा गई है। संख्या ही सियासत की नींव है, संख्या ही सियासत की शक्ति है और यही संख्या बल महंत नरेंद्र गिरी के साथ भी था। यही वजह है कि सियासी पार्टियां आशीर्वाद के लिए महंत नरेंद्र गिरी की पॉलिटिकल परिक्रमा करती नजर आती थी। पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर दल के लोग महंत नरेंद्र गिरी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते नजर आते रहे हैं। अचानक नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर अब सियासत में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ये इसी शुक्रवार की तस्वीरें हैं जब महंत नरेंद्र गिरी प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे और यही महंत नरेंद्र गिरी का सार्वजनिक जीवन में आखिरी बयान है। महंत नरेंद्र गिरी का कद ही इतना बड़ा था कि सूबे की सियासत गर्मा गई है।
नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए शोक जताया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो 2 दिन पहले ही महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात करने पहुंचे थे। केशव मौर्य यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी अब नहीं रहे। मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी का जाना मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया। महंत की मौत पर संवेदना के साथ साथ विपक्ष की तरफ से सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवेदना प्रकट की तो मायावती ने संवेदना के साथ साथ कार्रवाई की भी मांग उठा दी। यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने उतर रही आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने मौत की सीबीआई जांच की मांग उठा दी। इसका सच संत समाज जानना चाहता है, इसका सच पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानना चाहता है और इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। सुहेलदेव समाज के ओम प्रकाश राजभर ने संजय सिंह के सुर में सुर मिलाया तो वहीं कांग्रेस ने योगी सरकार को ही घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या ये आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या? यूपी बीजेपी की एक ऐसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में समर्थ नहीं। अब इसे सियासत का तकाजा कहा जाए या वक्त की नजाकत। चुनाव की तरफ कदम बढ़ा रहे यूपी में संत की मौत सिर्फ मौत तक सीमित न रहकर चुनाव तक मुद्दा बना रह सकता है। और प्रयागराज से रणवीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, जितनी कहानियां उतने पेच निकल कर आ रहे हैं, उतनी बातें निकल कर आ रही हैं। अब सवाल ये है, इस बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि पोस्टमार्टम कब तक होगा और अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी मिल रही है कि कल होगा अंतिम संस्कार, कल समाधि दी जाएगी। देखिए, अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं, मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम भी दिन में लगे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत जो बड़े नेता हैं वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और जब वो निकल जाएंगे, उनके निकलने के बाद से 11:30 बजे जो पार्थिव शरीर है उसको इसी बागंबरी मठ में रखा जाएगा, जिसकी व्यवस्था की गई है। और बताया जा रहा है कि उसके बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। और जो गुरु परंपरा होती है, चूंकि शरीर त्याग दिए होते हैं, ऐसे में भू समाधि या जल समाधि का प्रावधान होता है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट है, उस सुसाइड नोट में इच्छा जताई है कि वो चाहते थे कि इसी बागंबरी मठ में जहां मैं मौजूद हूं, यहीं पर उनकी समाधि बने। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में एक सीडी को लेकर भी चर्चा चल रही है। चर्चा है कि कुछ लोगों ने एक सीडी तैयार की थी और दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। हमारे सहयोगी पंकज झा के पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, ये सीडी से जुड़े हुए तार क्या कहते हैं, क्या कनेक्शन है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसमें नरेंद्र गिरी के कुछ करीबी लोगों ने जो उनके साथ रहते हैं, नरेंद्र गिरी के मान लीजिए कुछ फंक्शनों में गए थे, वहां उनके कुछ वीडियो बना लिए थे और उस आधार पर उनकी ब्लैकमेलिंग करते थे। ये पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है कि एक सीडी भी था और ये सीडी बरामद की है पुलिस ने, लेकिन इसके बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके कुछ शिष्यों का ये भी कहना है कि सुसाइड से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने अपना एक कबूलनामे का वीडियो भी बनाया था, उसमें सारी बातें भी कही थी। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। तो कई एंगल से जांच हो रही है, जैसा भी रणवीर बता रहे थे कि सीएम आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आ रहे हैं, इस वजह से जांच का काम अभी रुका पड़ा हुआ है। अभी इन सब चीजों की, इन लोगों के वीवीआईपी के चले जाने के बाद से पूरी चीजों की जांच होगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार हो रही है, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम भी होगा। जी पंकज जी, एक बात बताइए, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और सबसे बड़ी बात है कि आस्था से भी जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, अब सीडी का जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसे में कल से जिस तरह के बयान पुलिस की तरफ से भी दिए गए और फौरी तौर पर, सीधे तौर पर कह दिया गया कि आत्महत्या है, सवाल
जांच पर भी थोड़े बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उनसे। देखिए, मुझे तो लगता है कि मामला बहुत पेचीदा है। पुलिस जो भी कहे, जिस तरीके से ये घटना हुई, महंत नरेंद्र गिरी का जितना बड़ा नाम था, करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो बागंबरी मठ और लेटे हुए हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है, और इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी का विवाद इसी वजह से था। इससे पहले बताऊं, आदर्श की 2019 में एक आशीष गिरी थे जो निरंजनी अखाड़े के सचिव थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी अपनी पिस्टल से गोली मारकर खुद को सुसाइड कर लिया। इस बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। बहुत सारे मामले हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इलाहाबाद कुछ वकीलों का भी नाम सामने आ रहा है, बहुत सारी कहानियां हैं, इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर पंकज, आपकी बातों से भी साफ है, इस मामले में कई सारे पेच है, कई सारे रहस्य जिनसे पर्दा उठाना बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी इस पूरे मामले में बढ़ जाती है। तो महंत नरेंद्र गिरी की कथित रहस्यमयी मौत के मामले में उनके शिष्य निर्भय द्विवेदी का दावा है कि गुरु ने सुसाइड से पहले अपना वीडियो भी बनाया था। उनका मोबाइल फोन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है। पुलिस ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। तो इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। इससे पहले हमने सीडी के बारे में आपको बताया था, सीडी का जिक्र हो रहा है, जिस सीडी के जरिए नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आ रही थी, और अब कहा जा रहा है कि उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था अपने मोबाइल फोन से, और नरेंद्र गिरी का मोबाइल फोन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास है। ये दावा है नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी का। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत में शिष्य ने ये बड़ा दावा किया है कि सुसाइड से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो भी बनाया था, और ये जो मोबाइल फोन है वो आईओ के पास है फिलहाल। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।